यूजीसी एक ऐसा बिल है, हालांकि उन लोगों को जो मनमादी सोच की विचारधारा के लोग हैं उनको पता ही नहीं क्या होता है यूजीसी बिल। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नाम से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहाल किया जाए। अगर बहाल नहीं किया गया तो हर जिले में, हर मोहल्ले, हर कस्बे में बहुत बड़ा आंदोलन होगा, इसे इसको बहाल करना ही पड़ेगा। जो लोग यूजीसी बिल का विरोध कर रहे हैं वो लोग कह रहे हैं कि हिंदुओं को बांटने वाला बिल है, ये हिंदुओं को बांटने वाला बिल कैसे हो गया? देखिए, सबसे पहले धन्यवाद पत्रकार महोदय कि आपने मुझे मौका दिया बोलने का। साथियों, जैसा कि आज जो दौर है ना, परिवर्तन का दौर है। आज इस समय हमारा बहुजन समाज काफ़ी जागरूक हो चुका है, पढ़ा लिखा हो चुका है और कहीं न कहीं अपनी महापुरुषों की विचारधारा को समझ चुका है। इसलिए शायद ये महापुरुषों की हमारी जो त्याग और बलिदान रहा है, खून पसीना रहा है हमारे समाज में। महापुरुष हुए, ज्योतिबा फूले साहब हुए, संत कबीर हुए, संत रविदास हुए, बिरसा मुंडा हुए, ज्योतिबा फूले साहब हुए, माता सावित्रीबाई फूले हुए, फातिमा शेख हुई, जो है बिजली पाती, लाखन पाती। हमारे समाज में जो महापुरुष हुए उनका खून और पसीना जो आज हमारे रगों में, खून में दौड़ रहा है ना, तो कहीं न कहीं आज जो हम लोग यहाँ प्रताप नगर चौराहा पे जो भीड़ देख पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनका खून पसीना त्याग बलिदान है। तो कहीं न कहीं हमारा समाज अब जागरूक हो चुका है, शिक्षित हो चुका है और कहीं न कहीं हमारे महापुरुषों की विचारधारा को समझ चुका है। जैसे कि आज हम लोग यहाँ पर लाखों की भीड़, हजारों की भीड़ जो हम लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ प्रताप नगर चौराहा पर, जो हमारे समाज के जो है बीच से उभरे संत कबीर शिरोमणि रविदास जी की जयंती हम लोग बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। मैं सभी देशवासियों को रविदास जयंती की हार्दिक बधाई देता हूँ और पत्रकार महोदय आपको भी बधाई देता हूँ जो आपने मुझे मौका दिया बोलने का। संत रविदास जी हमारे बीच में हुए जिन्होंने कहा था कि जो है हमारे बीच जो है समता, समानता, बंधुता, भाईचारा का एक संदेश दिया उन्होंने और सभी लोगों को कहा कि उनको सभी लोग अपने आपस में भाईचारा बना के चलें। समता, समानता, समानता जो विश्व गुरु के नाम से जाने जाते हैं, कहीं न कहीं उनकी विचारधारा को हम लोग जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं और सभी लोगों को समझना भी चाहिए और इसीलिए हम लोग चाहते हैं। इस समय काफी चर्चित माहौल चल रहा है, कहीं ना कहीं देखा जाए यूजीसी पे आप क्या कहना चाहते हैं? लगातार देखिए वो पहले बिल आया और उसका जो है सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। अभी आप किस प्रकार देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है वो किस प्रकार जो है क्या दबाव माना, क्योंकि कुछ लोगों ने लगातार जो है उसका विरोध भी किया। यूजीसी एक ऐसा बिल है, हालांकि उन लोगों को जो मनमादी सोच की विचारधारा के लोग हैं उनको पता ही नहीं क्या होता है यूजीसी बिल। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नाम से जो हम लोग जानते हैं, तो कहीं कहीं ये विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, आईआईटी, आईएम ऐसे विश्वविद्यालय में जहां हम लोग पढ़ने जाते हैं, जाति के आधार पर हम लोगों को नंबर मिलते हैं, तो कहीं कहीं हमारे साथ भेदभाव किया जाता है और कहीं कहीं हमारे नंबर काट लिए जाते हैं। अगर ऐसा होता है तो हम लोग इस पर केस कर सकते हैं, जैसे वर्तमान में जो गवर्नमेंट है यूजीसी बिल लाई, लेकिन मनमादी सोच की विचारधारा को उनको ये जानकारी नहीं है पूर्ण रूप से कि यूजीसी बिल क्या है, तो इसीलिए जो है उन्होंने एक धरना दिया, ज्ञापन दिया, कुछ भी किया, लेकिन उससे बहुजन समाज डरने वाला नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने जो वापस लिया है बिल, उसको वापस नहीं लिया है, इससे किया है रोक लगाई है 19 मार्च तक। तो वो हम लोग जो है बहुजन समाज के लोग समझ चुके हैं, यूजीसी बिल को लाना है और देश के अंदर नीली क्रांति फिर से दोहराने वाली है। हम लोगों ने 6 फरवरी को एक आंदोलन रखा है हरदोई जिला के अंदर, जो 6 फरवरी को बड़ा बहुत आंदोलन होगा यूजीसी बिल पर कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहाल किया जाए। अगर बहाल नहीं किया गया तो हर जिले में, हर मोहल्ले, हर कस्बे में बहुत बड़ा आंदोलन होगा, इसे इसको बहाल करना ही पड़ेगा। जो लोग यूजीसी बिल का विरोध कर रहे हैं वो लोग कह रहे हैं कि हिंदुओं को बांटने वाला बिल है, ये हिंदुओं को बांटने वाला बिल कैसे हो गया? देखिए, उनके मानसिकता पर निर्भर करता है। कहीं न कहीं उनके अंदर शिक्षा तो है लेकिन साक्षरता की कमी है, उनको अभी अनुभव नहीं, उसमें पढ़ा ही नहीं है उन्हें पूरी तरीके से क्या है उसमें। कहीं न कहीं ये सिर्फ जो है किसी भी जात, लिंग, भेदभाव पे वो नहीं डिपेंड था। भाई किसी भी कास्ट का हो सकता है। मान लीजिए कोई टीचर है या कोई स्टूडेंट है, तो उसको नंबर ज़्यादा मिल रहे हैं, कम मिल रहे हैं, तो वो उसमें केस कर सकता है हमको नंबर क्यों कम मिले हैं, या जाति के आधार पर अगर नंबर कम मिले तब भी हम लोग केस कर सकते हैं। लेकिन वो उनको कहीं न कहीं उस चीज़ की जानकारी नहीं है, इसीलिए वो विरोध कर रहे हैं। लेकिन वो नहीं चाहते हैं कि जो जहाँ हम लोग बैठे हैं वो ये लोग भी बैठे हैं, तो कहीं न कहीं उनकी मानसिकता ये दर्शा रही है। ये सोच है उनकी, ये हम लोग अब बर्दाश्त करने वाले नहीं, हम लोग जो समझ चुके हैं और समाज जागरूक हो चुका है। जो लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं, अन्य बहुत सारे ऐसे बिल आए, 370 है, बहुत सारे ऐसे बिल आए हैं जो कहीं ना कहीं देखा जाए जो लोग विरोध कर रहे थे उन सब बिलों का समर्थन किया और यही बिल जो है उनके लिए ऐसा कैसे हो गया कि मोदी सरकार या बीजेपी सरकार जो अन्य सारे बिल ला रही है वो सब सही हो रहे हैं,
लेकिन ये एक ऐसा बिल आ गया तो वो लोग पूरी तरीके से विरोध में उतर आए। और कहीं ना कहीं देखा जाए मोदी जी को आज लोग बोलते थे ना हिंदुत्व का रखवाला, लेकिन आज वही लोग बोल रहे हैं कि वो तेली तमोली है। मोदी जी को तो तेली तमोली आज बोल दिए वही समझ के लोग। देखिए, ये उनकी मानसिकता पर निर्भर करता है, इस पर हम लोग ज़्यादा नहीं चर्चा करेंगे, क्योंकि ये उनकी सोच पर निर्भर करता है। वो चला आ रहा है ना कि जिस समाज को 1000 वर्षों तक पढ़ने का मौका ना दिया गया हो, आज पढ़ने का मौका दिया गया है, हमें आगे बढ़ने का मौका दिया गया है, तो खलेगा तो ही उनको कहीं न कहीं। अगर हम लोग इस गद्दी पर बैठे हुए हैं तो उनको खलेगा भाई, ठीक है। लेकिन जो है ठीक है, समय बदलेगा, समय हम लोग परिवर्तन करेंगे, ऐसा आंदोलन करेंगे। ऐसा हम लोगों ने 6 फरवरी को जो एक भारत बंद का आंदोलन किया है, हरदोई जिला से शुरुआत होगी ये, और बहुत बड़ी क्रांति जाएगी। बहुजन अधिकार मोर्चा के माध्यम से 6 फरवरी को हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, और इसका जो संदेश जाएगा जो गवर्नमेंट भी देखेगी, सुप्रीम कोर्ट भी झुकना पड़ेगा, क्योंकि बहुजन समाज अब एकजुट हो चुका है, समाज जागरूक हो चुका है, अब झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, किसी से डरेगा नहीं। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।